डबल इंजन का बड़ा धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। केंद्र सरकार ने चुनाव से एन पहले हिमाचल की एक बड़ी मांग पूरी कर दी है। इसके अनुसार सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। दशकों पुरानी मांग पूरी होने से जहां समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है, वहीं इससे चुनावी फायदे को भी नहीं नकारा जा सकता। हिमाचल की सियासत की और गहरी पड़ताल देखें इस चर्चा से। हिमाचल को केंद्र से तोहफा, ये सियासत से ऊपर की बात है राजेश। वैसे अगर हम ये कहें तो ये बड़ी सौगात मिली है एक हिमाचल को। हाटी समुदाय जो है राजेश, बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि इनको आप जनजातीय दर्जा दे दीजिए। गिरी पार के क्षेत्र का जो उत्तराखंड से साथ लगता एरिया, वहाँ के लोग हैं राजेश। आज इसकी घोषणा हो गई है, ये जानकारी है केंद्र की तरफ से। बिल्कुल राजेश, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को ये क्या हुआ है इस मामले में और उसके मायने क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है अग्निहोत्री जी। ये वर्षों से मसला, यानी कि 60 और 70 साल से ज्यादा अरसे से ये मसला लंबित था, जिस मसले का समाधान आज हो गया है। आज केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। उसी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का उसमें एक तरह से मोहर लग गई, ऐलान वहां कर दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखें थे, क्योंकि उत्तराखंड का जो एरिया सिरमौर के इस ट्रांसगिरी यानी गिरिपार के पार वाला जो एरिया उत्तराखंड के जलसौर वाले इलाके के साथ लगता है। जलसौर पहले जनजातीय इलाका घोषित हो चुका है, ये हाटी वाला इलाका घोषित नहीं था, आज इसको घोषित कर दिया गया है। अब इसको अगर हम देखें तो इससे वहां सिरमौर जिले का अगर पूरे तौर पे कहें तो पूरा सिरमौर जिला ही लाभान्वित होगा, लेकिन 1.5 लाख की आबादी को प्रत्यक्ष रूप से एसटी का दर्जा मिलने से अब वहां राहत मिलने जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की अरसे जो एक मांग थी, उस मांग पे आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोहर लगा के चुनावी साल में बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेल के प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल, प्रदेश सरकार को राहत दी है और चुनाव आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि ये थोड़ी खुशी की बात तो है उनके लिए भी राजेश। अब राजेश, हम प्योरली पॉलिटिक्स की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे हम कांग्रेस पे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक स्थगित हो गई थी राजेश, हमने चर्चा की थी। सही है। अब इसकी डेट फिर से फाइनल हो गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पहले 15 सितंबर को होनी थी, लेकिन हवाला दिया गया था कि जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बैठक टाल दी गई थी। बैठक टाल दी गई थी, अब उसी बैठक को रीशेड्यूल किया गया है। बैठक अब 20 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली में होने जा रही है और बैठक के लिए कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के 9 सदस्य उस बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो बैठक अगली होने जा रही है, वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करेगी और फिर ये जो चुनावों को लेकर जो मसला है, पार्टी के कैंडिडेट को लेकर जो मसला है, वो मसला फिर कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के पास जाएगा और कांग्रेस फिर हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर अपने कैंडिडेट की लिस्ट उतार देगी अग्निहोत्री जी। राजेश, स्क्रीनिंग कमेटी हम दर्शकों को बता दें, वो कमेटी है जो दावे आए हैं कांग्रेस के टिकट के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों जहां एक से अधिक दावे हैं, उनको स्क्रीन करेगी। वो किसका दावा ज्यादा मजबूत है उसको टिकट देने का निर्णय लिया जाएगा, ये इस कमेटी का काम है। राजेश, तो फिर क्या समझे, अगर 20 तारीख शेड्यूल हो गई है डेट, तो उसमें कोई बड़ा वक्त नहीं लगेगा शायद मीटिंग में भी, क्योंकि उससे पहले सारा जो पेपर वर्क होगा या सारी रिसर्च होगी वो पूरी हो चुकी होगी। सही है। क्या समझे हम कि जैसे कांग्रेस ने पहले से घोषणा कर रखी है कि हम सितंबर महीने के अंत तक अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे उम्मीदवारों की, आपको क्या संभव होता दिख रहा है अब? बिल्कुल सही है। देखिए, 5 सितंबर को कांग्रेस जो चुनाव समिति थी उसकी बैठक हिमाचल प्रदेश की हुई थी दिल्ली में अग्निहोत्री जी। 1347 आवेदन कुल 68 कंस्टिट्यूएंसी के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। 700 की वहां छंटनी होकर वहां चली गई थी बात। फिर उसमें से जो बैठक हुई थी उसमें से 40 से लेकर 43 सीटों पे कांग्रेस ने टिकट का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। बाकी इसमें बहुत सारे सिंगल नेम जहां से आए थे उन पे चर्चा हुई। उसके बाद जो जहां
जहां जिन कंस्टिट्यूएंसी में एक तरह से बहुत सारे आवेदन आए उनके लिए अलग से पैनल गठित उसमें कर दिया गया, और बाकी फिर कांग्रेस ने एक फार्मूला भी तय कर दिया कि हम टिकट किसे देने जा रहे हैं, जिसमें विधायकों को वर्तमान दौर में जो विधायक कांग्रेस के हैं 22 विधायक, उनके लिए टिकट कंफर्म एक तरह से कर दिया गया। राष्ट्रीय ओहदों पे हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको टिकट देने का पार्टी ने पहले ऐलान कर रखा है। तो एक मसौदा सा कांग्रेस ने तैयार कर लिया है, अब उस फॉर्मेट पे कांग्रेस ने चलना है। 20 सितंबर को यह बैठक होने जा रही है, और कांग्रेस के पहले शेड्यूल को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ये कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी जो पहली जो लिस्ट उम्मीदवारों की आएगी वो नवरात्र के दौरान कांग्रेस इसमें घोषित कर सकती है। अब 26 सितंबर को देखिए कांग्रेस महासचिव का दौरा हिमाचल प्रदेश का है, प्रियंका गांधी का। अब हिमाचल प्रदेश वो आ रही हैं, और इसी महीने के अंत तक नवरात्र भी होंगे, और इसी महीने के अंत तक कांग्रेस कोशिश करेगी कि 38 से लेके 43 कैंडिडेट की लिस्ट कांग्रेस सार्वजनिक कर देगी और पार्टी चुनावों में जुट जाएगी। जी राजेश, बिल्कुल। और 26 तारीख की आपने बात की, शायद उस दिन से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, शुभ मुहूर्त में आना चाहते हैं प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए। अब ये कितना शुभ रहता है ये बहुत देखने की बात होगी। हाँ, लिस्ट की जो बात है वो भी सबकी नजर रहेगी उस बिल्कुल। अच्छा राजेश, अब हम भाजपा की ओर मुड़ते हैं जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेके तैयारियां बहुत जोरों से है राजेश। बिल्कुल। नड्डा साहब आ रहे हैं दौरे पर हिमाचल के, बिल्कुल, और फिर स्मृति ईरानी भी, क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए भाजपा ने अगर देखें तो पूरी ताकत एक तरह से हिमाचल प्रदेश में झोंक दिया चुनावों को लेकर। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को मंडी में भाजयुमों की रैली में आएंगे अग्निहोत्री जी, लेकिन उससे पहले देखें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का 4 दिवसीय हिमाचल प्रदेश का दौरा तय हो गया है। पिछली बार भी 4 दिन के लिए आए थे, और चारों ही संसदीय हलकों में या में प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले जेपी नड्डा साहब आके पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ निमंत्रण भी सभी लोगों को उस रैली का देंगे, और फिर जितने भी एक तरह से पार्टी के लिए जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे टिकट की आवाजें उठ रही हैं, चाहे विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही हैं, उनको शांत करने की कोशिश देके प्रधानमंत्री के सामने पूरी भाजपा को एकजुट करने का दावा करेंगे। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का 17 सितंबर का दौरा रामपुर बुशहर का तय हो गया है। वीरभद्र सिंह के गढ़ में गरजेंगी उस दिन, तो माहौल बनाने की पूरी तरह से भाजपा कोशिश कर रही है। आधिकारिक रूप से भी चुनावों का ऐलान होगा, लेकिन 24 सितंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी एक तरह से आधिकारिक रूप से उसी दिन बीजेपी चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है राजेश। और लोगों को इंतजार भी है कि शायद वो अंतिम मौका होगा जब प्रधानमंत्री की ओर से ये उम्मीद की जा सकती है कि हिमाचल को कोई स्पेशल पैकेज ही मिल जाए, कोई तोहफा मिल जाए। वही एक दिन होगा, वही दिन बचा है राजेश, देखते हैं क्या होता है। अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में मेरा राजेश, पीएम साहब की रैली के लिए मंडी में जो होने जा रही है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तैयारियां क्या क्या हो रखी हैं? बिल्कुल सही है। देखिए पड्डल मैदान में, मंडी के पड्डल मैदान में ये प्रधानमंत्री की रैली होगी अग्निहोत्री जी, और इसके लिए जो विजय संकल्प रैली का इसको नाम दिया गया है, और करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ ऐतिहासिक जो ये पड्डल मैदान है इस पे पहुंचेंगे। और जहां तक इसकी तैयारियों की बात है, बीजेपी और भाजयुमो दोनों या हिमाचल प्रदेश सरकार तीनों मिलकर तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित ठाकुर, पिछले कल भी उन्होंने पूरी तैयारियों का लेखा जोखा रखा। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, जिन्होंने एक पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एक तरह से कर दी है। अब उस को अमली जामा पहनाया जा रहा है। 74 मंडलों की बैठक एक तरह से हो चुकी है अग्निहोत्री जी, जिसमें पूरी तरह से चाहे निमंत्रण देने की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय करने की बात हो, या चाहे जितना भी प्रोटोकॉल हो, चाहे जितनी भी वहां मैनेजमेंट की बातें हो, तमाम तरह की चीजों को लेकर भाजयुमो या भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मिलकर वहां काम करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देख लीजिए तो बहुत बड़ी एक ये रैली होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री सिर्फ हिमाचल को संबोधित नहीं करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे। केंद्र की नीतियों के साथ साथ प्रदेश में जिस तरह का चुनाव जो आ रहे हैं उसके दृष्टिगत अगर हम देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। पूरे देश की निगाहें लगी होंगी राजेश, और हिमाचल की खासकर चुनाव है यहाँ पर, और युवाओं के नजरिए से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, बहुत लोकप्रिय हैं वो हिमाचल के युवाओं में भी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा सबके लिए। नजर बनाए रखेंगे हम लोग, आप भी बनाए रखिएगा, आपके लिए हम सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे।